आप अगर सोचेंगे कि 10-15 दिन में या सप्ताह 2 सप्ताह में 1 महीने में मैं अपने आप को ज्योतिषी बना लूँ, तो ये संभव नहीं है। तो ज्ञानी लोग हैं, कहते हैं कि आप शराब पियो, आपका फलां ग्रह ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि हरे रंग से लिख लो, हाथ पे हरे रंग से ये नंबर लिख लो। कोई कहता है कि भाई आपके अगर मोबाइल में ऐसा नंबर है तो वो सिम तोड़ करके फेंक दिया उसने। देखिए, नहीं पता नहीं किस सोर्सेज से लोग कहते हैं और कहाँ से उनके पास ये नॉलेज आया। कोई भी ज्योतिषी, मैं बताऊं, किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। उमेश जी, आपका आज के एपिसोड में बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत कम समय, जैसा 1 सप्ताह या 15 दिनों में ज्योतिषी बना देने को कहा जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना बहुत चाहेंगे? सही प्रश्न किया है आपने और इसे समझने की ज़रूरत है। हर किसी को ये जानना चाहिए। ज्योतिष अपने आप में एक सामुद्रिक शास्त्र है। समुद्र के जैसा विशाल है। जितना विशाल है उतनी ही गहराई इसमें है। अब इसमें कई सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं आपको 7 दिनों में ज्योतिषी बना दूंगा, कोई कहता है 15 दिनों में बना दूंगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी ज्योतिष के विद्या को या ज्योतिष के चीज़ों को समझा जा सकता है। ज्योतिष विद्या एक टाइम टेकिंग स्टडी है, गुरुगम्य विद्या है। सेल्फ स्टडी से आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की जानकारी हो सकती है, लेकिन आपको किसी गुरु का सानिध्य चाहिए जो आपको समझा सके, बता सके। और ये थोड़ा समय तो इसमें लगता है। आप अगर सोचेंगे कि 10-15 दिन में या सप्ताह 2 सप्ताह में 1 महीने में मैं अपने आप को ज्योतिषी बना लूँ, तो ये संभव नहीं है। मैं खुद, मेरा 30 इयर्स के करीब का स्टडी है और लगभग 26 सालों से मैं वेल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ और सीखने की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वो मेरी बनी हुई है और हर दिन कुछ ना कुछ नया मैं सीख ही रहा हूँ। आपके द्वारा दिया जा रहा ज्योतिष के जी। पाठ्यक्रम कैसे हैं और कितनी अवधि के हैं? नहीं, कोर्सेज शुरू करने के पीछे कई कारण हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति को, बल्कि कम से कम परिवार में एक व्यक्ति को ज्योतिष की जानकारी होनी चाहिए। इस विद्या की जानकारी से क्या है, आप कम से कम अपने परिवार के लोगों को तो सही मार्गदर्शन दे ही सकते हैं। ज्योतिष को तो वेद में नेत्र कहा गया है। जैसे आप नेत्र खोलकर चलते हैं, हमें सामने की चीज़ें दिख जाती हैं, तो वैसे ही हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। कई इंक्वायरी आए मेरे पास, कई लोगों ने अपनी जिज्ञासा रखी। कई सालों से ये बात चल रही थी कि भाई मुझे बताइए, मुझे भी सिखाइए। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग दूं, लेकिन अब जा कर के मुझे लगता है कि नहीं, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए और समाज की ज़रूरत को देखते हुए मुझे ये लगा कि चलो ये ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत बेहतर तरीके से मैंने कोर्सेज़ को सजाया है। और एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली मैं भृगु नाड़ी को प्रेफर करता हूँ। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे हस्तरेखा का है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, रमल शास्त्र है, डाउजिंग है, जेमोलॉजी है। ये सारे कोर्सेस हम मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ। 5-6 बैच अभी चल रहे हैं और मैं ज़्यादातर क्लासेस मैं ऑनलाइन कराता हूँ। देश के विभिन्न शहरों से स्टूडेंट्स हैं, तो ये संभव नहीं कि ऑफलाइन सभी लोग क्लास में आ सकें। और आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। वीकली 1 डे क्लास है। हमारी ये कोशिश होती है कि जितना बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग हम अपने स्टूडेंट को दे सकें, वो देने की कोशिश करते हैं, केस स्टडी के साथ देते हैं। हमारे यहाँ जो मिनिमम कोर्स है, जो सबसे कम समय का कोर्स है, वो है डाउजिंग। डाउजिंग जो है वो 4 महीने का कोर्स है। बाकी भृगु नाड़ी ये 6 मंथ का कोर्स है। और ये हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को कायदे से चीज़ों को बता सकें, उनको लोग सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बताए जा रहे उपाय के बारे में कि कुछ लोग नंबरों को लेकर बात करते हैं, तो अ, कुछ अजब-अजब उपाय बताते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक चीज़ आजकल देखने में आ रहा है।
आजकल बहुत सारे रील्स आ रहे हैं और मैं तो देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे कई ज्ञानी लोग आ गए हैं, विभिन्न विभिन्न तरह का रेमेडी बताते हैं। और कई रेमेडी तो मुझे समझ में नहीं आता, मैंने तो आज तक देखा नहीं, बहुत सारा स्टडी किया मैं, लेकिन मुझे इस तरह के रेमेडी दिखे नहीं, इस तरह के उपाय दिखे नहीं। पता नहीं किस सोर्सेज से लोग कहते हैं और कहाँ से उनके पास ये नॉलेज आया। ज्योतिष के हर पुस्तक में, ज्योतिष के हर लाइन में अगर कहीं भी कोई विवेचना बताई गई है या कुछ भी कहा गया है तो वो वेदों का, शास्त्रों का, उसमें बाकायदा श्लोक देकर, उनका पेज नंबर, उनका श्लोक नंबर देकर बताया गया है कि ये कहाँ पे कब किन्होंने ये बात किया था। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो ज्ञानी लोग हैं, कहते हैं कि आप शराब पियो, आपका फलां ग्रह ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि हरे रंग से लिख लो, हाथ पे हरे रंग से ये नंबर लिख लो। कोई कहता है कि भाई आपके अगर मोबाइल में ऐसा नंबर है तो वो सिम तोड़ करके फेंक दिया उसने। कहता है सर क्या है ये, कहाँ से ये इतने सारे ज्ञानी बाबा लोग आ गए। देखिए इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण क्या है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आदमी बहुत कम मेहनत करके और बहुत कम समय में, ओवरनाइट, सब कुछ पाना चाहता है। और ये कम मेहनत करके पाने की जो टेंडेंसी है ना, वो इस तरह के बाबाओं को प्रेफर करती है, या इस तरह के बाबाओं को लोग पसंद करने लगते हैं कि भाई बाबा ने तो कह दिया कि ये कर लो। अभी एक बाबा आए थे ना थोड़ा दिन पहले, वो सारा पूजा पाठ, दीप जलाना, हवन, यज्ञ, मंत्र जब सारा बंद करवा रहे थे और कह रहे थे कि बस मुझे 10 बंद दे दो। लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे कम से कम मेहनत में मिले। भाई मैं बताऊं, अपना जो शास्त्रोक्त विधि है ना, इससे बेहतर, इससे बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड कुछ नहीं है। अपना सनातन धर्म इतना बेहतर तरीके से चीज़ों को बना करके रखा है सामने, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे ना तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम है, आपको वो समय लगेगा, आपको धैर्य करना पड़ेगा, इंतज़ार करिए, आपको आपके कर्म का फल श्योर मिलेगा। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, इस जन्म के कर्म के अनुसार, जो इस जन्म में आप कर रहे हैं उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। विश्वास बना करके रखिए, अपने सिस्टम को ठीक करके रखिए। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा है कि किसी के भाग्य को एक ज्योतिष कैसे बदल देता है? क्या ये सच में संभव है? ये प्रश्न आपका गलत है। कोई भी ज्योतिषी, मैं बताऊं, कोई ज्योतिषी क्या कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। कोई भी ज्योतिषी, हम लोग किसी का भाग्य नहीं बदलते। तो फिर प्रश्न ये है कि हम करते क्या हैं। ठीक है, किसी की कुंडली में ग्रह जनित जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है, इसका तरीका हम बताते हैं, इसका उपाय बताते हैं। अब ये ग्रहों के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। कभी रत्न धारण करना पड़ता है, कभी मंत्र जपना पड़ता है, कुछ दान धर्म की बात भी शास्त्र में की गई है, कुछ उपाय, कुछ टोटके की बात की गई है। तो शास्त्र सम्मत बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये एकदम सही नहीं है। ये तो सही है ही नहीं कि कोई किसी का भाग्य बदल देगा, कोई किसी का भाग्य नहीं बदलता। और एक बात मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट को क्लियर कट ये बात बोलता हूँ कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय का इफेक्ट भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ इस काम को कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने हर सिस्टम को ठीक रखना पड़ेगा, अपने विचारधारा से लेके, अपनी भावनाओं से लेके, अपने कर्म से लेके, अपने सोच से लेके, सब कुछ ठीक रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की कुंडली के हिसाब से मैंने किसी को प्रेफर किया कि ऐसा काम करो, आप येलो सफ़ायर धारण कर लो। उसने पोखराज तो पहन लिया, लेकिन अगर उसके मन में अपने पेरेंट्स के प्रति या अपने गुरुजनों के प्रति या सीनियर लोगों के प्रति अगर उसके मन में श्रद्धा नहीं है, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि पोखराज कभी काम नहीं करेगा, बृहस्पति कभी सपोर्ट नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने किसी को कहा कि आप जरकन पहन लो या डायमंड पहन लो, लेकिन अगर उसके मन में अपने परिवार में स्त्रियों के प्रति या किसी भी स्त्री के प्रति अगर उसके मन में दुर्भावना है, डायमंड कभी काम नहीं करेगा। तो उपाय बताना हमारा काम है, और हम प्लानिट के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये काम किस हद तक करेगा, ये सामने वाले के नियत पे, तरीके पे डिपेंड करता है, उसके सोच पे, विचार पे, श्रद्धा पे, समर्पण पे, वो कितनी भक्ति से इस चीज़ों को अपना रहा है और कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे रिजल्ट कैसा मिलेगा। आखिरी में एक बात जानना चाहूंगा कि आपका उपाय बताने के पीछे क्या लॉजिक होता है? एकदम सिंपल लॉजिक है। जिस थ्योरी को मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव भी है और मैंने देखा है कि यही काम करता है। किसी भी क्लाइंट की कुंडली में जो प्लैनेट उसके फेवर में है लेकिन कमज़ोर है, उन प्लैनेट्स के ताकत बढ़ाने हैं। ताकत बढ़ाने के अलग अलग मेथड्स हैं, और जो प्लैनेट उनकी कुंडली में उनके अगेंस्ट में है, विपरीत परिणाम दे रहे हैं, विपरीत फल दे रहे हैं, उन प्लैनेट को शांत करना है और कुछ नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट होगा, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। चलिए, मान लीजिए आपका टीवी काम नहीं कर रहा है, एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आप टीवी को किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो मैकेनिक क्या करता है? क्या टीवी के सारे पार्ट्स को खोल करके बदलता है? नहीं ना। कोई एक पार्ट जो वो चेक करता है, देख लेता है कि किस पार्ट्स में खराबी है, उस पार्ट को चेंज करता है और देखिएगा आपका टीवी वापस ओके हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह का हमारी जन्मपत्रिका होती है। सारी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन किसी एक वजह से, किसी एक प्लैनेट के वजह से, किसी एक इफेक्ट के वजह से क्या होता है कि उसे सारा सिस्टम हैंग हो जाता है, उसे किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिलती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कुंडली को लेकर या परेशानी को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उचित लगे तो मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं बड़े ही शुद्ध सात्विक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से उपाय निकालकर अपने क्लाइंट को बताने की कोशिश करता हूँ। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे दर्शकों को कुछ बेहतर जानकारी मिल सकती है। जी धन्यवाद, थैंक यू।